हेलो, मेरे चैनल माइंडफुल विद कोमल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कोमल। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, एक योगा टीचर हूं और एक लाइफ कोच हूं। मैं हर बार अपने वीडियोस में सक्सेस स्टोरी लेकर के आती हूँ और इस बार भी मैं एक सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ जो हमेशा की तरह मेरी है। सक्सेस स्टोरी किस बारे में है ये मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से मेरे इनफ कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो बहुत इजीली जो है मैनिफेस्ट हो जाते हैं, मटेरियलाइज हो जाते हैं। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसलिए आजकल मैं अपने वर्ड्स को बहुत वाइजली चूज करती हूँ। मैं किस तरीके से खुद से बात करती हूँ, किस तरीके से मैं लोगों से बात करती हूँ और अपने वर्ड्स को चेक करके रखती हूँ क्योंकि मेरे वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। मेरे तो क्या सभी के वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। तो आज का वीडियो इसी चर्चा पर है। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत जल्दी, बहुत फास्ट मेरे मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं और छोटे-छोटे तो बहुत जल्दी होते हैं, रोज़मर्रा में होते हैं। और मैं कह सकती हूँ कुछ बड़े-बड़े मैनिफेस्टेशंस हैं, वो भी मैं सिर्फ़ इनर कन्वर्सेशन से या स्क्रिप्टिंग से पूरे कर लेती हूँ। एफर्मेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेरे लिए स्क्रिप्टिंग रही है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और अब मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे-जैसे आई एम कन्वर्सिंग विद माई सेल्फ, मैं किस तरीके से खुद से, यूनिवर्स से बात करती हूँ, वो भी बहुत जल्दी-जल्दी होने लग जाता है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। पहले भी होता था, बीच में एक गैप आया था मेरी लाइफ में और उसके बाद अब वापस से ये चीज़ होने लग गई है कि मैं सिर्फ कहती हूँ और वो चीज़ हो जाती है, या मैं कुछ कन्वर्स कर रही होती हूँ यूनिवर्स से और वो चीज़ हो जाती है। और उसी का आज मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ। तो सक्सेस स्टोरी पे डायरेक्टली आते हैं और फिर बताती हूँ मैं कि हमें क्या करना है जिससे हमारी लाइफ सिंपल हो जाए, जिससे हमारे मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी हो जाएँ। तो इनर कॉन्वर्सेशन की बात मैं कर रही हूँ, हम खुद से कैसे बात कर रहे हैं। हम जिस तरीके से एक बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, हमारी मम्मी से बात करते हैं या हमारे किसी दोस्त से बात करते हैं, उसी तरीके से मैं यूनिवर्स से बात करती हूँ, खुद के सबकॉन्शियस से बात करती हूँ। यूनिवर्स कुछ नहीं है, इट इज़ योर ओन सबकॉन्शियस। या फिर मैं अपने जो गुरु हैं उनको मानती हूँ, उनसे बात करती हूँ। एंड वो कॉन्वर्सेशंस आपके सबकॉन्शियस को ऑब्वियसली रियल ही लगेंगे क्योंकि यू आर जस्ट हैविंग दैट रियल कॉन्वर्सेशन। एफर्मेशन एक बार को मैकेनिकल हो सकते हैं, पर एक कॉन्वर्सेशन जो कि आपके दोस्त के साथ चल रहा होता है वो रियल होता है, वो विद फीलिंग होता है, उसमें इमोशंस होते हैं और इसलिए वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी होता है। आप क्या खुद से बात कर रहे हो वो आपके सामने मटेरियलाइज हो जाएगा। आपकी जो करंट लाइफ है वो आपका मैनिफेस्टेशन ही है। हम हमेशा अफर्म कर रहे होते हैं, आपकी इनर कॉन्वर्सेशन ही आपका एफर्मेशन होते हैं। अब आप एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करो या एक कॉन्वर्सेशन कर लो खुद से, वो दोनों चीजें सेम ही हैं। एफर्मेशन इज नथिंग व्हाट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। आप खुद से क्या बात कर रहे हैं वही एफर्मेशन है। आप लोगों से क्या बात कर रहे हैं, आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें एफर्मेशंस में ही आती हैं। तो मैं यूनिवर्स से एक दिन बैठ कर के ये कह रही थी, क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ एंड मैं फॉरेनर्स को भी योगा करवाती हूँ। तो मैं यूनिवर्स से एक दिन ऐसे ही बैठ के कॉन्वर्स कर रही थी कि यूनिवर्स, मैं चाहती हूँ कि फॉरेनर्स का ग्रुप मेरे यहाँ आकर के योगा करे। जहाँ पे मैं रहती हूँ वो एक हेरिटेज साइट है एंड हेरिटेज साइट्स के आसपास फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और मुझे ये था कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि फॉरेनर्स का ग्रुप आए। और मैंने यूनिवर्स से एग्जैक्टली जो मैं फॉरेनर से सुनना चाहती हूँ वो भी मैंने यूनिवर्स को बोल दिया कि ऐसा हो कि एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आए और वो मुझे कहे कि हम 4 जने हैं इस ग्रुप में और हमें योगा करना है। मैंने सिर्फ ये बात यूनिवर्स को कह दी है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना बोल करके मैं ये बात भूल भी गई। 2 दिन के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है एक फॉरेनर का। ही वॉज अ फ्रेंच मैन, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस, कि हम 4 जने हैं, मैं हूँ, मेरी कंपेनियन है और 2 जने और हैं और हमको योगा करना है। तब प्रूफ आपको साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली और जब ये लोग आए हैं, ये कुछ यंगस्टर्स होंगे 20, 22, 27, 28 साल के एंड दे वर सो फुल ऑफ लाइफ। इतने अच्छे लोग मैं कह सकती हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं अपने सिबलिंग से मिल गई, मैं अपने कजन से ही मिल गई हूँ। हमने पूरा दिन योगा के बाद हम लोगों ने कॉफ़ी पी है मेरे घर पे। मैंने उन लोगों को शहर घुमाया, उनको शॉपिंग करवाई, उनके साथ डिनर लिया और इतना अच्छा दिन गया है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने यूनिवर्स को ये भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि ये लोग अच्छे लोग हों, जो
अपनी तरफ से स्पेंड करना चाहते हो। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बार्गेनिंग करें, क्योंकि मैं योग जब करवाती हूँ तो मैं आपको पता है कि मैं क्या ऑफर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं योगा सिखा रही हूँ वो बहुत अप टू द मार्क है, स्टैंडर्ड वाला है। और मुझे कोई बार्गेनिंग नहीं पसंद है। किसी को नहीं आना है तो वो ना आए, पर जो भी आए वो गुड विल से आए, अच्छे अबंडेंट माइंडसेट से आए, अच्छे भाव से आए, फैमिली वाली फीलिंग के साथ आए। ये तो मेरा जनरल ही कॉन्वर्सेशन रहता है यूनिवर्स से कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हों वो सारे ही अबंडेंट माइंडसेट वाले हों। कोई मतलब दुखी हो सकता है पर माइंडसेट अबंडेंट हो, और मेरे पास आकर के वो खुश हो जाए। मैं जब उनको योग कराऊं तो वो ठीक हो जाए, वो हील हो जाए, उनका जो एजेंडा है वो फुलफिल हो जाए, वो स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो मुझे ऐसे ही स्टूडेंट्स मिलते हैं। ये मेरा कॉन्वर्सेशन हमेशा यूनिवर्स से चलता रहता है। तो यू नेवर नो कि आपके कौन से कॉन्वर्सेशंस कब जल्दी से मटेरियलाइज हो जाएंगे, आपको नहीं पता है। तो आप हमेशा खुद से अच्छे से ही बात कीजिए ना, आप यूनिवर्स से अच्छे से ही बात कीजिए। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिन भी गुरु को मानते हैं, उनको अपनी लाइफ में एवरी डे का पार्ट बनाइए। ब्रह्मांड की शक्तियों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, आप खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, आप अपने गुरु को पार्टनर बनाइए, आप अपने इष्ट देव को पार्टनर बनाइए और आप उनसे बातचीत कीजिए। किसी की आपको जरूरत नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपको इन इन सोर्सेस से हेल्प मिलेगी, आपको ऐसे ऐसे सोर्सेस से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहां से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं ना 3D में, अपनी रियलिटी में आप जिन रिश्तेदारों से, जिन सो कॉल्ड दोस्तों से मदद की उम्मीद रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद रखते हैं, वो शायद आपकी हेल्प नहीं भी करेंगे, पर यूनिवर्स आपको इतने सारे सोर्सेस से अपॉर्चुनिटीज भेज सकता है जो ऑब्वियसली आपका छोटा सा दिमाग इमेजिन भी नहीं कर सकता। आपके कॉन्शियस माइंड के लिमिटेशंस है, पर आपके सब कॉन्शियस माइंड के लिमिटेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने इनर कॉन्वर्सेशन से, आप खुद से कैसे बात करते हैं, उससे अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं और एक बेहतरीन रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो करंट रियलिटी है वो आपके पास्ट का ही रिफ्लेक्शन है, पर पास्ट में हम ऑटो पायलट पे चल रहे थे। जो सोच आई वो सोचते चले गए, जो नेगेटिव थॉट आया उसे कभी फ्लिप नहीं किया, जो सोसाइटी ने दिखाया वो मान लिया, जो घर वालों ने कहा उस नेगेटिव थॉट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसे कभी फ्लिप नहीं किया। पर अब आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास सारे सोर्सेस हैं, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं कितने सारे लाइफ कोचेस हैं जो हमें, हमारे को पॉजिटिव थॉट्स, हमारी लाइफ बदलने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं और हमें टूल्स दे रहे हैं। तो आप ये चीज आराम से कर सकते हैं अब, और आप अपना फ्यूचर जो है वो करंट में अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो फ्यूचर सेल्फ को आप करंट रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने थॉट को बदल के। मैं ये मानती हूँ कि ये चीज आसान नहीं है, पर क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हमने खुद को डिसिप्लिन नहीं किया है, हमने हैबिट नहीं बनाई है, हमने नेगेटिव थॉट्स की हैबिट बनाई है। तो हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट बनानी है, हमें थॉट्स को फ्लिप करने की हैबिट बनानी है, हमें हमारी लाइफ क्रिएट करने की हैबिट बनानी है। हम जो एक्सपीरियंस चूज करना चाहते हैं उस चॉइस को आज सिलेक्ट करने की हमें हैबिट बनानी है। आपकी करंट रियलिटी क्या है? ये वही रियलिटी है जो आपने पास्ट में कभी सिलेक्ट की थी, जो आपके सामने आज दिख रही है। अब आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है, तो वो आप यूनिवर्स से कह दीजिए, मैं ये एक्सपीरियंस इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहती हूँ, और वो आपके सामने यूनिवर्स प्लेटर में लाके सर्व करेगा। इन फॉरेनर्स को लाने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मेरे पास घर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है ना, आई डिड नॉट हैव टू गो एनीवेयर। तो आप अपने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को, अपनी करंट रियलिटी को घर बैठे इनवाइट करते हो। अब इनर कॉन्वर्सेशन का क्या तरीका है? लेटर मेथड जो है, हम स्क्रिप्टिंग जो करते हैं, वो यूनिवर्स को लेटर हम लिख रहे होते हैं, उसमें सारे इमोशंस डाल रहे होते हैं, तो वो भी इनर कॉन्वर्सेशन ही है। आप उस कॉन्वर्सेशन को मेंटली नहीं बोल करके आप उसको हाथों से लिख रहे होते हो उस कॉन्वर्सेशन को, कि आप एक बेस्ट फ्रेंड को कैसे नरेट करोगे कि आज क्या हुआ या कल क्या होने वाला है। आप किस तरीके से यूनिवर्स से, अपने इश्क से या खुद से बात कर रहे हैं? मेंटली बात कर रहे हैं, वर्बली आप अकेले बैठ करके बात कर रहे हो, या लिख करके आप वो लेटर लिख रहे हो यूनिवर्स को, स्क्रिप्ट कर रहे हो आपका नया एक्सपीरियंस, वो आप पर है। और ये आपको कोई सारा दिन नहीं करना है। आपको अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रख के ये चीजें नहीं करनी है। आपको ये चीजें जब समय मिले तब करना है। आप अपनी ड्यूटीज के साथ ये काम कर सकते हैं।
अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में हैं और आप फ्री हैं, तब आप अफर्म कर सकते हो, आप अपने आप से बात कर सकते हो। अच्छे से बात कीजिए खुद से, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो, जैसे घर पे फोन लगा के मम्मी को सारा डिटेल बता रहे होते हो, आज ऑफिस में क्या हुआ। उसी तरीके से आपको यूनिवर्स को भी ऐसे ही बात करनी है, आज ऐसा ऐसा हुआ। अब उसको एग्जैक्टली नरेट करने की बजाय आप एक नए एक्सपीरियंस को नरेट कर दीजिए। यूनिवर्स, पता है आज क्या हुआ, आज मेरे बॉस ने मुझे प्रेज कर दिया, आज मुझे बोनस मिल गया, यूनिवर्स वाह थैंक यू, बड़ा मजा आ रहा है। ये चीजें आपको रोजमर्रा में हैबिट बनानी होगी। जब ये हैबिट आपकी बन जाएगी, फिर आप खुद देखेंगे कि आप खुश भी रहने लग गए हैं। आप ये देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशन भी ऑटोमेटिकली हाई होने लग गई है। हाई वाइब्रेशन करने के लिए आपको मेहनत नहीं लगेगी, वो सब एफर्टलेस होता जाएगा। तो अभी तक जो आप ये सुन रहे हैं यूट्यूब पे, हाई वाइब्रेशन, को क्रिएशन, इग्नोरिंग द 3D, ये सब चीजें बहुत नेचुरल हो जाएंगी क्योंकि आप इस प्रैक्टिस के हैबिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी जो है वो मेरी स्क्रिप्टिंग की है, और वो भी इसका मैं आपको प्रूफ देने वाली हूँ। मैंने स्क्रिप्टिंग में यही लिखा हुआ है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था कि पता है यूनिवर्स आजकल क्या होता जा रहा है, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत अबंडेंट माइंडसेट वाले हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतने इतने हो गए हैं। मैंने 50,000 फॉलोअर्स का बोला था और अभी नियर अबाउट 40,000 फॉलोअर्स है, आप प्रूफ देख सकते हो। मैंने कहा था कि मेरी हर रील ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज के लिए जाती है। आप देख सकते हैं मेरी मोस्ट ऑफ द रील्स जो है वो 1 मिलियन क्रॉस कर रही हैं, और एक रील को मेरे 9.5 मिलियन व्यूज मिले हैं। ये सारी चीजें जो है मैंने स्क्रिप्ट की हैं, और इसका रिजल्ट जो है आपके सामने है। आप यूनिवर्स को अपना पार्टनर बनाइए, आप अपने गुरु को अपना पार्टनर बनाइए, आप खुद के सबकॉन्शियस को अपना पार्टनर बनाइए, और हर चीज उनको बता दीजिए, और नई नई स्टोरीज को कब करके उनको बताइए, उनसे शेयर कीजिए, और उनको खूब सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए कि जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, और हर चीज के लिए आप मार्गदर्शन कीजिए और आपको मार्गदर्शन मिलता जाएगा। आप इंस्पायर्ड एक्शन के लिए प्रेरित होंगे और आप सही सही एक्शंस करते चले जाएंगे। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री कृष्णा।